सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशंस। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल इक्वेशन किसे कहते हैं। रिलेशनशिप ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद साइन ऑफ इक्वलिटी इज़ कॉल्ड सिंपल इक्वेशन। कि दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल के साइन का ताल्लुक इक्वेशन कहलाता है, सिंपल इक्वेशन कहलाता है। जैसा कि ये देखें, आप क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 2x + 5 इज़ इक्वल टू 9। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन हो गया 2x + 5 और एक एक्सप्रेशन हो गया 9, और इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो है इक्वल के साइन से प्रेजेंट हो रहा है। तो ये आपकी बन गई जी सिंपल इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू, और ये लिख दिया 9। अब ये जो 5 है, ये जो नंबर हैं ये हमने इकट्ठे करने हैं। ये 5 उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव में, इसकी जो साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 - 5 इज़ इक्वल टू 4, और ये 2x उसी तरह। अब हमें क्या करना था, इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, यानी कि इस x की वैल्यू को लेके आना है आपने, ठीक है। ज़हन में रखना है कि हमने इस x की वैल्यू को निकालना है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ, तो जब ये 2 उस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/2। तो ये 2 2s are 4, x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 2। तो देखें हमने ये इक्वेशन जो थी ये सॉल्व कर ली। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, -7x + 2 इज़ इक्वल टू 23। तो यहाँ पर लिखेंगे -7x उसी तरह और इज़ इक्वल टू 23, और ये जो 2 है ये उस तरफ चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, इसका जो साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 - 2 इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास 21, और यहाँ पर है -7x, ठीक है। अब इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, यहाँ पर -7 के साथ दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा, और इस ये जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ, वेरिएबल x के साथ, ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलें इस तरीके से कर लेते हैं इसको। x इज़ इक्वल टू 21/7, और 7 कौन सा था, माइनस का 7 था, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज़ को नोट करना है आपने कि ये जो साइन है इसके साथ माइनस के साथ 7 के साथ ये माइनस का साइन है, तो ये पूरा माइनस के साइन के साथ इधर आ गया, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम 7 का टेबल पढ़ते हैं 21 पर। तो देखें इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिख दिया 21 और यहाँ पर लिख दिया हमने जी -7। तो अब 7 नहीं है सिर्फ, ये -7 है। -7 -3 टाइम हो तो हमारे पास होता है जी 21 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस के साइन में चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -3, तो इसकी कटिंग होगी इसके साथ -3 टाइम, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास -3। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, ये इक्वेशन है 8x - 3 इज़ इक्वल टू 3x + 17। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो वेरिएबल x है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको इकट्ठा करना है, यानी कि 8x और 3x को इकट्ठा करना है, और जो जस्ट नंबर है 17 और 3 इसको इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इधर 8x, और ये जो 3x इज़ इक्वल टू के उस तरफ पॉजिटिव है, इसकी जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का साइन होता है, ये इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू, अब ये है 17 और ये 3 माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 17 + 3 हो गया। तो अब हो गया 17 + 3 हमारे पास 20, और 8x - 3x हो गया जी हमारे पास 5x। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरफ 5 को डिवाइड करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। 5 5 से कट गया, और 5 4s are 20। x की वैल्यू क्या आ गई जी, x इज़ इक्वल टू 4। ये इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। तो इक्वेशन नंबर 4 बहुत आसान है, वो भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगी। चलें अब हम इक्वेशन 5 करते हैं जी। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है 3 × 6 - 2x + 4 × 5x - 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलें इसको अलग अलग करते हैं मल्टीप्लाई। 3 6 हो गया जी हमारे पास 18, फिर -3 2s are 6x, और प्लस अगेन ये 4 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 5s are 20x, और 4 -1s are -4 इज़ इक्वल टू 0 कर दिया।
अब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं आपस में और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं आपस में। तो चलें पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। ये हो गया जी -6x + 20 और प्लस 18 और ये 20x है 18 और -4 = 0 माइनस। अब जो बात समझनी है आपने वो ये है कि इन दोनों को सॉल्व करना है ना। तो देखें प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। और यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, ये वेरिएबल x है और ये वेरिएबल x है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। अगर ये इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट नंबर है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस। कैसे करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। 20 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास 14x आ गया। और अब साइन कौन सा लगेगा, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, तो बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पर लगा दिया। अब क्या है जी, +18 -4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 = 0। और फिर क्या होगा, +14x = अब ये जो 14 है ये उस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -14। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 14 को डिवाइड कर देंगे। अब दोनों तरफ 14 को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि x के साथ 14 है और इसको 14 को उस तरफ डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आसान है, जो मेथड आप बेहतर समझें वो कीजिएगा। और 14 - 1 -14। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x = -1। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, वो भी आप खुद कीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो अब है हमारे पास इक्वेशन -6/5 + 2x/15 = -4। तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। देखें अब इसमें क्या होगा, ये 5 है और ये 15 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 का और इस 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे इधर लिखा 5 और इधर लिखा 15। अब हमने टेबल पढ़ना है जो दोनों पे जाए, ठीक है, या एक पे जाए। तो वो कौन सा टेबल है, 5 का टेबल है। 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15। फिर 3 1 के नीचे 1 उसी तरह एंड 3 1s are 3। तो नीचे हमने 1 1 लाना होता है और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस 5 का और इस 15 का एलसीएम होगा। जैसा कि अब देख सकते हैं कि ये 15 मैंने इधर लिख दिया, ये इन दोनों का क्या है, एलसीएम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस 5 का टेबल भी जाता है इस 15 पे और इस 15 का टेबल भी जाता है इस 15 पे। तो अब जो चीज़ है वो समझनी है आपने, 5 का टेबल 15 पे कितने टाइम जाता है, कि 5 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 15 हो जाए। तो 5 को मल्टीप्लाई मैं करूंगा 3 के साथ तो मेरे पास 15 होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, उस 3 को इस -6x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। और इस 15 का टेबल 15 पे कितने टाइम जाता है, तो 1 टाइम जाता है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x के साथ = -4। और अब हमारे पास क्या आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ इस -6 के साथ, तो ये हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई में -18x और +2x। और यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा लें। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 15 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो ये हो जाएगा -15 - 4 × 15। तो 18x और 2x। अगेन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 18 में से 2 को माइनस करेंगे, इधर लिखेंगे 16 और साइन किसका, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, = कर दिया। -4 × 30 सॉरी 15। तो 15 ये इसका आंसर आता है जी आपके पास -60, ठीक है। तो जब भी, अब ये देखें, ये एक वैल्यू आ गई और एक ये आ गई और दोनों के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। तो सबसे पहले इन दोनों का साइन कटेगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा 16x और यहाँ पर रह जाएगा 60। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस 16 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो फिर देखें मेरे पास क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं देखूंगा इस पे किसका टेबल जाता है। सबसे पहले आपने छोटी वैल्यू का टेबल लेके जाना है, जो कि आसानी से चला जाएगा। तो किसका टेबल जाता है जी, 2 का। 2 30 दफ़ा हो तो 60 होता है एंड 2 8 दफ़ा हो तो 30 होता है। अगेन 2 4 दफ़ा हो तो 8 होता है एंड 2 15 दफ़ा हो तो
30 होता है। तो इधर क्या आ गया 15/4 आपका आंसर आ गया। बट अब आपने क्या करना है, ये जो आंसर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। बट चलें अब इसको यहाँ तक ही छोड़ते हैं, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं डिवाइड करके, पर हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8, x/2 - 6 इज इक्वल टू 8 - 2x/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से ही आप एलसीएम लें इसका। ठीक है, इधर कुछ नहीं है, इधर 1 लगाएं, इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, और इधर 3 का एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें। और दूसरा मेथड ये है कि x/2 और ये 2x/3 जो है ये इस तरफ ले आएँ, इसको प्लस करें और इसको उस तरफ लेके चले जाएं। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर जो है ना वो आपके पास सेम आएगा। चले मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को जो है ना दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ से। सबसे पहले जिस तरह हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं कि इस इक्वल को देखते हैं। ठीक है, और एक इसकी ये साइड है, एक ये वाला एक्सप्रेशन है, और दूसरा जो है ना ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम लेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम आएगा 2 हमारे पास। 2 का टेबल 2 पे कितने टाइम जाता है, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे x। ठीक है, 1 × x, और -1 का टेबल 2 पे कितने टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। तो हम क्या करेंगे जी, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, इज इक्वल टू उसी तरह आ गया। फिर यहाँ पर भी हम 3 एलसीएम लेंगे, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है, और 1 का टेबल 3 पे कितने टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, -3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x - 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3 8 = 24। ठीक है, 24 - 2x डिवाइडेड बाय 3 हो गया हमारे पास। अब ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम करेंगे इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, 3 इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 12 इज़ इक्वल टू, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 24 - 2x के साथ। तो देखें, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके आपको। ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 3 12 होता है 36 इज़ इक्वल टू 2 24 हो तो होता है जी 48, और -2x, सॉरी ये 2 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x जी। इधर लिख दिया मैंने जी 4x, 2x मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया 4x। अब क्या करेंगे, अब 3x और ये 4x इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव 4x लिख दिया इज़ इक्वल टू 48 और प्लस 36 हो गया हमारे पास। तो देखें अब ये कितने आसान तरीके से क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर लिख दिया हमने 7x इज़ इक्वल टू 48 और 36 होते हैं जी 84। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का तरीका भी समझ लें कि इसका टेबल इस पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब टेबल कैसे जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर करता हूँ रफली 84 लिख दिया और 7 लिख दिया। 7 1s are 8, सॉरी 7 1s are 7, और पीछे बच गया आपका 8 में से 7 गया तो 1, और 7 2s are 14, 7 2s are 14 कर दिया, और 12 हमारा आंसर आ गया। इसका जो है ना आंसर 12 आ गया। चलें अब दूसरे मेथड को देख लेते हैं कि दूसरे मेथड से कैसे होगा। आपने ये मेथड देखा, अब दूसरा मेथड देखते हैं कि उस मेथड से कैसे क्वेश्चन जो है ना आपका सॉल्व होगा। वो मेथड ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है x/2, ठीक है, और ये वाला 2x/3 में हम इस तरफ ले आएंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास 2x/3 इज़ इक्वल टू ये 8 और ये 6 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 8 + 6 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आता है हमारे पास 6। 2 का टेबल पड़ा 6 पे 3 टाइम गया तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। 3 का टेबल पड़ा 6 पे तो 2 टाइम गया तो प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया
इस x के साथ, और इज इक्वल टू 8 + 6 कितने होते हैं हमारे पास, होते हैं जी 14, ठीक है। और 3x + 4x कर दिया, 3x प्लस हमारे पास है जी अब 4x इज इक्वल टू 14, और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 14 के साथ, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 84। अगेन वही बात, आंसर जो है ना वो इक्वल आ गया, दोनों मेथड से आंसर जो है इक्वल आ गया। देखें आंसर क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू 14 आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सॉरी 14 नहीं 12, क्योंकि जो 7 12s आर 84 होता है। एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, और पहला आंसर ये आ गया। देखिए मेथड कौन सा आसान था, मेथड जो है ना देखने में ये वाला आसान है, मेथड नंबर 2 आसान है, बट आगे जो आपके क्वेश्चन है जिस मेथड से होंगे वो ये मेथड है। मैं चाहता हूं कि आप मेथड नंबर 1 से क्वेश्चन को समझें, ठीक है। अगर मेथड नंबर 1 आपको कंफ्यूज कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो फिर मेथड नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, पर मेरी प्रायोरिटी ये है कि पहले आप मेथड नंबर 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 2x - 4/3 - 3x + 2/4 इज इक्वल टू x - 5/6 - 3। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये जो माइनस नज़र आ रहा है ये -3 के साथ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि -3x + 2, ये इस पूरे फ्रैक्शन के साथ माइनस है, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर लिखा 3 इधर लिखा 4, 3 1s are 3 एंड 4, फिर क्या कर दिया जी, फिर 4 1s are 4, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 12। अब हम करेंगे जी 12 एलसीएम आ गया, 3 का टेबल पड़ा 12 पे 4 टाइम जाता है, 4 को मल्टीप्लाई किया इस ऊपर 2x - 4 के साथ, फिर बीच में माइनस आता है, और 4 का टेबल पड़ा 12 पे 3 टाइम जाता है, तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 2 के साथ, और इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम क्या आता है 6, क्यों, क्योंकि 3 के नीचे 1 है, 1 और 6 का एलसीएम 6, 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह लिख देंगे, और 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम जाता है तो 6 × 3 कर दिया जी। तो अब क्या होगा, अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2s हो गया हमारे पास 8, और साथ में x लिख दिया -16 - 9x, और फिर ये माइनस इसके साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस +2 के साथ, तो फिर आ जाएगा जी आपके पास -6 डिवाइडेड ओवर 12 इज़ इक्वल टू x - 5 - 18/6। और यहाँ पर एक और चीज़ सीख लें कि जब भी दो एक्सप्रेशंस इक्वल आ जाएं और वो हों फ्रैक्शन की शक्ल में, ठीक है। अब ये जो बटा है, ये जो बाय है, ये इस पूरी वैल्यू के नीचे है, और यहाँ पर भी इस पूरी वैल्यू के नीचे है, तो हम क्या करेंगे 6 की कटिंग कर देंगे 12 के साथ, अगर कटिंग हो रही होगी तब। तो यहाँ पर देखें 8x और -9x, इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं 8x - 9x -16 - 6 इज़ इक्वल टू, अब 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इधर क्या है x, अब ये जो दोनों हैं ये सोल्व हो रहे हैं आपस में, तो माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस, तो प्लस होगा 23, ये हो गया। अब 8x में से 9x माइनस करेंगे तो -x बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा -22 हो गया, और इज़ इक्वल टू 2x - 46 कर दिया। अब x इकट्ठे करेंगे तो -x, और ये वाला 2x इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -46 और +22। इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास -3x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से 46 में से 22 को माइनस करेंगे, 6 में से 2 के पीछे आपके पास बच गया 4, और 4 में से 2 के पीछे आपके पास बच गया 24, तो आंसर क्या आ गया -24। तो माइनस माइनस कट गया क्योंकि साइन सेम है, तो फिर x इज़ इक्वल टू 24/3, तो 3 8 जर जाता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, x का 8 आ गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बीच वाले क्वेश्चन मैंने नहीं किए, वो आप खुद कर लीजिएगा, जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखें ax/2 ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा। जब ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा तो हमारे पास जो है 2 एलसीएम आएगा। ठीक है, 2 हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखें 2 को हमने एलसीएम ले लिया। अब 2 का टेबल 2 पे कितने टाइम जाता है, 1 टाइम जाता है। तो 1 को ज़रूरत नहीं है x के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाएगा तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, ब्रैकेट क्लोज़ कर दी, और यहाँ पर 7x + 2। अब ये देखें, अब समझने वाली बात है कि ये जो 8 है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये जो 2 है ये अब इस पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है एंड इसके साथ भी हो रहा है। यहाँ से हमने कटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा था। तो अब इस पूरे के साथ जब डिवाइड हो रहा है तो हम कटिंग कर लेंगे। 2 4s are 8 कर दिया, पीछे क्या बच गया, x - 2 5s are 10 इज़ इक्वल टू 7x + 2। अब 4x हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई हुआ 4x - 40 इज़ इक्वल टू 7x + 2। तो 4x, अब ये जो 7x था ये इस तरफ आएगा तो -7x इज़ इक्वल टू 2, और ये -40 + 40 में चेंज हो गया उस तरफ जाके, तो ये हो गया +42। 4x - 7x होता है जी हमारे पास -3x, और x इज़ इक्वल टू 42/-3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास -14, क्योंकि कोई भी रकम, कोई भी वैल्यू जब बाय में माइनस के साइन के साथ होती है, ठीक है, डिवाइड में माइनस के साइन के साथ होती है, तो ऊपर जो आंसर आता है उसका भी वो भी आपके पास जो है माइनस की शक्ल में आता है। क्यों आता है, अब उसको प्रैक्टिकल मैंने करके देख लेते हैं। देखें यहाँ लिखा था 42 और यहाँ लिखा था -3, कि -3 कितने टाइम हो कि 42 आ जाए। यहाँ तो प्लस से तो बात ही नहीं हो ना कि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, हमें +42 चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे जी -1, ठीक है। तो -1 टाइम हो तो कितना होता है, 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये होता है आपके पास जी +3। 4 में से 3 को माइनस किया 1 और 2, और फिर ये ऑलरेडी साइन लगा हुआ है तो -3 करेंगे 4 टाइम तो आपके पास हो जाएगा 12। तो ये आंसर क्या आ गया जी, -14। इसलिए इधर x की जो वैल्यू है वो हमने लिख दी -14। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17। बीच वाले क्वेश्चन मैंने नहीं किए, वो बहुत आसान है। अगर पिछले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें तो वो आप खुद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे इंटरेस्टिंग है देखिए, अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, एल और एम का एलसीएम लेंगे। एल और एम का एलसीएम क्या आता है, एल और एम आता है। अब पढ़ेंगे टेबल, एल का टेबल, एल कितनी दफ़ा हो, मतलब इस तरह से कि एल को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास एल एम आ जाए। तो जाहिर सी बात है एम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एल एम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एल का टेबल अब एम दफ़ा हो तो एल एम होता है। तो यहाँ पर एम मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं x - a के साथ और प्लस। अब एम का टेबल एल एम पे कितनी दफ़ा जाता है, एल दफ़ा जाता है, तो x - b कर दिया इज़ इक्वल टू ये उसी तरह ये चीज़ हो गई। अब ये इक्वल है और ये कट जाएगा आपस में पीछे। अब m को x के साथ मल्टीप्लाई करें, mx - ma, और जी तो m को x के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर a के साथ mx - ma, और ये प्लस lx - lx और -lb इज़ इक्वल टू al + bm, ये हो गया। अब हमने इस इक्वेशन में क्या करना है कि x वाले इकट्ठे करने हैं। x का एक ये हो गया, x का एक ये हो गया, तो mx + lx। तो अब हमने कौन से इकट्ठे करने हैं इसमें से, और अब हमने x इकट्ठे कर लिए, x का एक इधर आ गया और x का एक इधर आ गया। अब हमने ma वाले इकट्ठे करने हैं, -ma, और ये जो a है ये इस तरफ आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, al हो जाएगा, ठीक है। और तो अब समझें कि हमने ये देखें इधर तो x हमने कॉमन ले लिया। अब जो बात समझने वाली है वो क्या है कि हमने इधर l वाले क्यों नहीं इकट्ठे किए। बात है कि हमने इधर l वाले, ये देखें ना 2 l हैं, ठीक है, एक l ये है और एक l ये है, और एक m ये है और एक m ये है। हमने l और m को क्यों नहीं इकट्ठा किया, वो इसलिए इकट्ठा नहीं किया क्योंकि जब हम इधर माइनस कॉमन लेंगे
माइनस ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर m प्लस एल बचेगा, और ये देखें इसमें से जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास l प्लस m बचेगा। इस वजह से हमने ये a वाले गट्ठे किए हैं। और अब पीछे कौन से रह गए हैं, ये a वाले गट्ठे कर लिए, a वाला ये पीछे अब रह गया ये b और b माइनस एल बी, और ये हो गया जी हम आपके पास माइनस बी एम, तो इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है जी x, तो x कॉमन लिया, पीछे रह गया आपके पास m प्लस एल, और माइनस a कॉमन लिया, जब माइनस का कॉमन ले लिया तो पीछे प्लस m प्लस एल रह गया, और यहाँ पर फिर माइनस का b कॉमन ले लिया, ठीक है, तो पीछे हमारे पास l प्लस m रह गया, l प्लस m रह गया, इज़ इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ देखें, अब आपने देखना क्या है कि ये जो तीनों हैं m प्लस एल और l प्लस m, इसका मतलब भी m प्लस एल होता है, ये भी सेम है, ठीक है। आपने ये तीनों कॉमन लेने हैं। अब ये जो कॉमन लेने हैं वो आपने पहले लिखने हैं, यहीं पे लिखेंगे m प्लस एल, ठीक है, ये कॉमन आ गया, और x, और पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया माइनस a और माइनस b, और ख़त्म, इज़ इक्वल टू 0। अब ये m प्लस एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो दोनों हैं ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ये यहाँ पर, तो अब देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू a प्लस बी ओवर, और ये मल्टीप्लाई जो हो रहा था ये उधर जाके डिवाइड हो गया, m प्लस एल आ गया, तो ये इसका भी आपका आंसर आ गया। तो देखिए कितनी आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आज के लिए मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी, और कोई भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी।